हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 1.1 के रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले नंबर सिस्टम को हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ बता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम जानेंगे। नंबर सिस्टम मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। दूसरा होता है होल नंबर। तीसरा होता है इंटीजर। चौथा होता है रेशनल नंबर। और पांचवा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये मुख्यतः नंबर सिस्टम 5 ही प्रकार का होता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। होल नंबर में भी 4 प्रकार का होता है, जो कि हम बारी बारी से इसको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, नेचुरल नंबर को हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा। तो हम हेडिंग डालते हैं नेचुरल नंबर। पहला इसमें लिखेंगे अ नंबर विच इज अ नंबर which is started from 1 आप समझ गए होंगे कि अ नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1, जो यानी कि 1 से स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक। उसके बाद इसमें का हम दूसरा देखेंगे, ये नेचुरल नंबर का एक ही प्रकार का होता है, और इसमें का अब हम दूसरा पढ़ेंगे क्या, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर लिखेंगे अ नंबर विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। जीरो यानी कि जो जीरो से स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को अगर इंक्लूड कर दें, इसका हो जाएगा। यानी कि नेचुरल नंबर में हम क्या कर दें कि पहले हम जीरो को हम क्या कर दें, यूज कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। अब होल नंबर का हम टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ होल नंबर, यानी कि होल नंबर का प्रकार। होल नंबर का पहला प्रकार होता है क्या, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर, इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम समझेंगे। लिखेंगे अ नंबर, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय, which is divisible by
कितना 2, यानी कि ऐसा कोई नंबर जो कि 2 से क्या हो, पूर्ण रूप से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। डिविजिबल का मतलब हो जाए पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। कि क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 etc, यानी कि जो क्या हो जाए कि पूर्ण रूप से 2 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर हम बोलेंगे। इसमें का दूसरा है ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर होता है कि अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, यानी कि वैसा नंबर जो कि क्या हो, 2 का डिविजिबल ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं 1 क्या होगा, 2 से क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। 3, 5, 7 और क्या हो जाएगा 9, 11, 13 etc, और सारा भी हो जाएगा हमारा। तीसरा होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। लिखेंगे अ नंबर विच हैज नो फैक्टर other than 1 and itself, other than 1 and itself, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा नंबर, कैसा नंबर, वैसा नंबर जो कि केवल 1 से, जिसका फैक्टर यानी कि किसी नंबर का हम फैक्टर तोड़े तो वो केवल 1 से या फिर खुद उसी नंबर से क्या हो, कि क्या हो, फैक्टर में वो आए। यानी कि किसी नंबर का हम फैक्टराइजेशन करें तो केवल 1 से और इटसेल्फ यानी उसी नंबर से क्या हो, उसका फैक्टर टूटे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं क्या 2 का हम फैक्टर तोड़ेंगे, या तो 1 से फैक्टर होगा या फिर 2 से होगा, दूसरा किसी चीज़ से नहीं होगा। या फिर 3 का भी वही हाल है, 1 से फैक्टर होगा या फिर 3 से होगा। और प्राइम नंबर क्या कहता है कि अ नंबर विच हैज नो फैक्टर, यानी उसका कोई फैक्टर ना हो, 1 एंड इटसेल्फ, उसके 1 और एक और उस जो नंबर है उससे उसी से फैक्टर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। इसमें और हो जाएगा हमारा 5, 7 और क्या हो जाएगा 11, 13 etc, और इसमें 17 भी हो जाएगा, 19 भी हो जाएगा। ये सारे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, ये एग्जाम में पूछता भी है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। नहीं, कंपोजिट नंबर। चौथा है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, लिखेंगे पहले इसमें अ नंबर विच हैज मोर देन 1 फैक्टर, विच हैज more than 1 factor other than 1 and the number itself, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है कि कंपोजिट ए नंबर विच हैज मोर देन 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। का मतलब ये हुआ कि वैसा नंबर जिसमें मतलब कि 1 से
और एक नंबर और होना चाहिए उसमें। कंपोजिट नंबर का मतलब हुआ कि अगर कोई हम नंबर ले रहे हैं तो उसमें 1 से भी क्या हो, फैक्टर लगे, और किससे, जो इट सेल्फ है उससे भी क्या हो, फैक्टर लगे, और इसके अलावा एक नंबर से कम एक नंबर से और मतलब कि फैक्टर लगना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। एग्जाम्पल 4, जैसे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, यानी 4 को हम देखें यहाँ पे तो 4 ये हो गया, तो इसे किसे किसे इसमें लगेगा, 1 से लगेगा फैक्टर, 2 से भी लगेगा, और इसके अलावा किससे लगेगा, 4 से भी लगेगा। तो इसमें क्या कर रहा है, 1 एंड इट सेल्फ के अलावा अदर देन 1 से और भी होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब ये 1 से एक से और हुआ है, ऐसा नहीं कि अगर इसमें अगर 3 से भी लगता, 1 से भी लगता, 4 से भी लगता तो वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, वो भी कंपोजिट नंबर होगा। यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4। दूसरा हम लेंगे 6 का भी वही हाल है। 6 को हम देखें तो किससे किससे लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा एंड 6 से लगेगा, यानी कि ये 4 से लगेगा, यानी 1 से लग रहा है, इट सेल्फ से लग रहा है, इसके अलावा 2 से और लग रहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। इसके अलावा अगर 1 से भी लगता तो हम कंपोजिट नंबर बोलते। दूसरा तीसरा 8 हो जाएगा। 8 किससे किससे लगता है, 8 का हम देख लेते हैं, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा एंड 8 से लगेगा, यानी कि 1 एंड इट सेल्फ के अलावा 2 से और लग रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं 10 हो जाएगा, और क्या होगा, 12 हो जाएगा, यानी कि ETC। इसके अलावा और सारा भी कंपोजिट नंबर हो सकता है, यानी कि एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो हम लिख देंगे क्या चीज़, 4 है। तो हम लिखेंगे नोट में कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कंपोजिट नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो 1 क्या है, 1 इज यूनिटी, एक क्या है, यूनिटी है, 1 यूनिटी होता है। 1 2 के बारे में हम डिस्कस कर लिए, यानी कि पहला हम पढ़े थे नेचुरल नंबर, दूसरा पढ़े थे क्या, होल नंबर। अब इसमें का तीसरा कह रहा है क्या, इंटीजर। इंटीजर क्या है, अब इंटीजर को हम देखते हैं। इंटीजर लिखेंगे अ नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव नंबर या ज़ीरो, कैन बी पॉजिटिव निगेटिव या ज़ीरो इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा हमारा, इंटीजर। यानी कि इंटीजर क्या होता है कि पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो या फिर जीरो हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के सहारे हम समझते हैं, जैसे कि हम यहाँ से शुरू करते हैं 4 3 2 1 0 1 2 3 4 डैश 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 अनडिफाइन तक, इधर भी कहाँ तक, अनडिफाइन तक। यानी कि ये यानी अनडिफाइन से ये भी अनडिफाइन तक, यानी कि जो भी नंबर हो उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे हम बोलेंगे क्या चीज़, इंटीजर बोलेंगे। निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जीरो हो, सबको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। रैशनल नंबर
रेशनल नंबर क्या होता है, लिखेंगे एनी नंबर दैट कैन बी expressed in the form of P by Q, where P, Q are integer and Q not equal to 0। इसका अब मतलब क्या हुआ, हम इसको अब समझेंगे। कह रहा है रेशनल नंबर में कि एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P, Q, P by Q, where P, Q are integer and Q not equal to 0। यानी कि वैसा नंबर, कैसा नंबर, वैसा नंबर जिसको हम क्या कर दें, P by Q के फॉर्म में हम लिख दें, उसे हम क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... etc। इसको हम क्या कर सकते हैं, P by Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 को भी हम लिखेंगे 0/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम क्या लिखे हैं, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P by Q। P एंड Q आर इंटीजर। P और Q क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, बट Q नॉट इक्वल टू 0। Q केवल क्या होगा, 0 नहीं होगा, बाकी कोई भी इंटीजर रहे उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, रेशनल शब्द कहाँ से आया, हम यहाँ पे लिखते हैं डैश देकर, रेशनल नंबर कम फ्रॉम रेशियो। आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर कहाँ से आया, ये रेशियो से आया है। रेशियो में यानी जिस नंबर को हम रेशियो में लिख सकते हैं, यानी कि P by Q, उसी को बोलते हैं, P by Q के रूप में लिख देंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। अभी हम चौथा पढ़ेंगे, क्या, चौथा हमारा है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, यानी कि रेशनल नंबर को हम अगर हम अपोजिट कर दे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। चलिए इसको हम डिफिनीशन के सहारे समझने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे एनी नंबर दैट कैन not be expressed in the form of P by Q। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इसको समझेंगे। कह रहा है कि इरेशनल नंबर एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P by Q, यानी कि वैसा नंबर जो हम क्या कर सकते हैं, P by Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे कि √2, √3, √4, √5, √7, √8, √10 etc। इसमें पाई क्या है, पाई भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं होता है, क्योंकि इसका वैल्यू 3.1428557, यानी कि ये चीज़ हमारा आता रहेगा, इसीलिए ये क्या होगा, पाई कभी भी रेशनल नंबर नहीं होता है, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। आप √2 का भी वैल्यू निकालिएगा तो √2 का भी वैल्यू 1.414 ऐसे कुछ आते आते चला जाएगा, ठीक है, वो कभी भी शांत नहीं होगा, वो हमेशा वही चीज़ दोहराता रहेगा। √3 का भी निकालेंगे तो वही हाल होगा। √4 यहाँ पे ये हम गलती से लिख दें हैं, √4 ये नहीं होगा। √5 का भी वही हाल होगा, √7 का भी वही हाल होगा, √8 का भी वही हाल होगा, और √10 का भी वही हाल होगा। तो यानी कि यही चीज़ क्या होता है, हमारा
इरेशनल नंबर कहलाता है। इरेशनल नंबर पाई, पाई कितने लोग बोलते हैं? पाई का वैल्यू 22/7, ये क्या है? इरेशनल। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर नहीं है। अब हमारा जो हम चैप्टर 1 चालू करेंगे वो चीज़ अब हम पढ़ेंगे, यानी कि क्या हम पढ़ेंगे अब रियल नंबर। इतना चीज़ पढ़ने के बाद रियल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर लिखेंगे। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। वो कैसा हो भी रहे रियल नंबर, उसको हम बोलेंगे। जैसे कि 1/2, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? 1/2 रेशनल नंबर हुआ। ये 0√3 इरेशनल नंबर, 5√7 या फिर 1.3, ये सारा चीज़ हमारा क्या होगा? 1.96, ये हमारा क्या होगा? रियल नंबर के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि लेमा क्या होता है, यूक्लिड विभाजन क्या होता है, यूक्लिड विभाजन से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। और आगे चैप्टर हम चालू करेंगे एनसीईआरटी रियल नंबर, जो कि हम काफ़ी डीपली जा करके पढ़ेंगे उसको। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।